अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। हम भी ठीक हैं। आज सुबह सुबह का टाइम था तो मैंने कहा थोड़ा सा व्लॉग बना लेते हैं सुबह की रूटीन में। और ये देख लें, ये अरीज़ अहमद जो है ये सुबह 5 बजे ही उठ जाता है। इसने ऐसे उठना होता है कि जैसे इसने किसी काम पे जाना होता है। तो सुबह सुबह ही उठ के पहले ये अपना दूध मांगता है, फीडर बना के इसको जो देती हूँ तो पीता है। तो फिर ये उतनी देर खेलता रहता है। तकरीबन इनके पापा अभी जो हैं गए हैं काम पे, तो ये 7 बजे तक, 7:30 बजे तक जो खेलता रहता है। उसके बाद फिर ये सो जाता है। फिर 1.5-2 घंटा ये सोता रहता है। बच्चे अरबी से पढ़ के आए थे तो कह रहे थे कि मम्मा आज हमने जो है पराठा नहीं खाना, हमें ब्रेड अंडा बना के दे दें। तो ये देखें, ये मैंने आटा भी बनाया था। मैंने कहा कि बच्चों को ना पराठा बेलों वाला बना दूंगी, साथ अंडे प्याज का थोड़ा सा सालन था, ये रात को बनाया था। लेकिन ये देखें इतना सा था, कुछ फ्रिज में भी सालन था, लेकिन वो कह रहे हैं कि मामा हमने नहीं खाना। ये मैंने इनके पापा को पराठा बना के दिया था, साथ अंडा प्याज का सालन दिया था। उनको कह रहे थे कि मुझे ना दिल नहीं कर रहा। अब पता नहीं क्या मौसम चेंज हुआ है, ये क्या वजह है, सुबह सुबह पराठा खाने को वाकई जी नहीं करता। तो उन्होंने फिर थोड़ा सा खाया है, 3-4 बाइट ली हैं, और बाकी का जो है उन्होंने वैसे ही पराठा वापस कर दिया कि नहीं मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं उधर जाके कुछ 9 के बजे कुछ जो खा लूँगा मैस में से। तो अब इनको ब्रेड और अंडा बना के देने जा रही हूँ। और जो हमना प्रीसा है, ये देखिए, ये मैं जिधर जिधर जाती हूँ मेरे पीछे पीछे आता है। मैं किचन में जाती हूँ तो मेरे पीछे आ जाता है, मैं लॉन्ड्री में जाती हूँ तो उधर चला जाता है। जिधर भी घर की मैं डस्टिंग कर रही होती हूँ, सफाई कर रही होती हूँ, ये जो है ना मेरे पीछे पीछे ही रहता है। तो हमना प्रीसा, ये देख लें, अरबी पढ़ के आई हैं। ये इन्होंने नीचे वो कंबल फेंका हुआ है, ये नीचे ही लेट जाती है। वो आते ही कह रही थी कि मामा अब सर्दी लगती है, बाहर इतनी हमें ठंड लग रही थी क्योंकि मौसम चेंज हो गया है ना, काफ़ी ज़्यादा एकदम से चेंज हो गया है। शायद जो बारिशें हो रही है ना और सैलाब वगैरह आ रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे, उनकी वजह से ना काफ़ी सर्दी सर्दी फील होने लग गई है। तो सर्दी जो है ना, अब जाहिर है अब एंड है गर्मी का, तो सर्दी तो आनी ही है। तो ये वाला जो रूम है ना, इसमें इतना ज़्यादा कोई भी नहीं आता, क्योंकि ये मैं इसको नीट क्लीन रखती हूँ ताकि कोई अचानक से गेस्ट वगैरह आ जाए तो बिठाने के लिए कोई तो एक जगह होना जहाँ कोई साफ़ सुथरा जो कमरा हो, माहौल हो। अच्छा जी, ये मैंने एक पराठा अपने लिए बनाया है। मैंने जैसा कि आपको बताया ना कि बच्चों ने ब्रेड खानी, बच्चों को मैंने ब्रेड दे दी है। ये देखें, साथ ब्रेड है, अंडा है और चाय है। और ये देखें, हमना प्रीसा को मैंने दे दी थी, वो अपना नाश्ता कर रही हैं। ये बैठी हुई हैं, ये हमना है और ये चाय इसने रखी हुई है। और आज ठंडा मौसम था तो कह रही थी कि मम्मा हमने ना चाय पीनी है। वैसे सर्दी में ना मैं इनको सुबह टाइम लाजमी थोड़ी थोड़ी चाय दे देती हूँ। बाज़ जो हैं कहते हैं ना कि बच्चों को चाय नहीं देनी चाहिए, लेकिन सर्दियों में दे देनी भी चाहिए, क्योंकि चाय पीने से फिर बच्चों को थोड़ी सर्दी कम लगती है। और ये वाली जो रोटी है ये मैंने मुर्गियों के लिए बनानी होती है डेली। हमने 4-5 मुर्गियाँ रखी हुई हैं, तो एक रोटी बना के ना है, कुछ रात की बची होती है उनको पानी में भिगो देती हूँ। और ये साथ मैंने चाय बनाई थी तो वो मैं रात की भिगो देती हूँ, वो भी दे देती हूँ मुर्गियों को। और ये रोटी बना के फिर इसको छोटी छोटी इसकी तोड़ के तो ये भी मुर्गियों को डाल देते हैं, वो शौक़ से खा लेती हैं। तो ये थी जी मेरी सुबह की जो व्लॉग, मैंने कहा छोटा सा बना के आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो एक फ्रेंड जो पूछ रही थी कि आपने इतने पक्के घर के अंदर मुर्गियाँ रखी हैं, तो पक्के घर के अंदर नहीं रखी हैं। ये बहन देख लें, ये हमने 7 प्लाट है, प्लाट के अंदर ये मैंने 4 मुर्गी हैं, एक मुर्गा है। अब ये सुबह सुबह में आई थी तो वो देखे मैंने इनको रोटी दाना, और सुबह सुबह डेली इनको पाइप के साथ मैं इनके पानी डाल के जाती हूँ और इनको खाने के लिए रोटी दाने और सारा कुछ देती हूँ। और ये मैंने रखी इसलिए हैं क्योंकि मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, तो वो फिर अंडों की ज़रूरत पड़ती है। देसी अंडे आपको पता है ना ज़रूरी होते हैं बच्चों के लिए। तो सर्दियों में फिर मुझे ना घर की सहूलत होती है, मुझे लेने नहीं पड़ने होते कहीं से। तो अगर बाज़ दफ़ा मिलते भी नहीं हैं सर्दियों में, तो मैंने घर में ही 7 प्लाट था तो मैंने कहा चले मैं मुर्गियाँ रख लेती हूँ, इसका बहुत फ़ायदा हो जाता है। बाज़ दफ़ा तो इतने अंडे हो जाते हैं कि एक्स्ट्रा होते हैं, तो फिर वो गली मोहल्ले की जो लेडीज़ होती हैं ना, वो औरतें आके मेरे से घर से ख़रीद के ले जाती हैं। तो देखें, एक तो इसका ये फ़ायदा हो गया कि मेरे बच्चों के लिए अंडे होते हैं, दूसरा ये कि मैं इनको बेच भी लेती हूँ, तो फिर वो काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। कुछ नहीं तो बच्चों के खाने पीने के जो होते हैं ना,
वो ही बंदा पैसे निकल आते हैं तो जो औरतें कहती हैं ना कि हमारा हाथ बहुत ऐसे है, ये है, हम कुछ कर नहीं सकते, तो अगर आपके पास खुली जगह है ना, ये मैं एक आपको मशवरा दे रही हूँ, इस तरह की एक्स्ट्रा जगह है या घर ही आपका काफ़ी बड़ा है कि आपके घर के पास जो है कुछ थोड़ी सी एक्स्ट्रा जगह है, तो आप इस तरह मुर्गियाँ रखें। मैंने तो ये थोड़ी सी रखी हैं, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा जगह है तो आप एक काम करना चाहती हैं तो आप 10-12 मुर्गियाँ रख लें। यकीन करें, मेरा मशवरा ज़ाती मशवरा है, तो उसमें आपकी इतनी ज़्यादा डेली की जो है आपकी एक जो डेली का थोड़ा बहुत खर्चा घर का होता है, जैसे सब्ज़ी का है, बच्चों को पैसे देने होते हैं, तो आपका इन्हीं में से निकल जाएगा, बहुत अच्छे से गुजारा हो जाएगा। और इनको दाना दूना आप घर से ही डाल दें, जो रोटियां बचती हैं रात को हम खाते हैं, बच जाते हैं ना टुकड़े, हम सूखी रोटियों में डाल देते हैं, तो आप सूखी रोटियों में ना डालें, आप बचा के सुबह उनको रात को ही पानी में, रात को ना भगें, सुबह उठते ही पानी में भिगो के रख दें, तो आधे घंटे के अंदर अंदर वो नरम हो जाती हैं। जब नरम हो जाती हैं तो आप इस तरह से मुर्गियों को आके डाल दें, सब्जियों के छिलके डाल दें, जैसे हम सब्ज़ी काटते हैं, प्याज होता है, लहसुन होता है, तो उसको हम डाल दें, वो भी ला के डाल दें, दाने डाल दें, चावल बने हैं थोड़े से बच गए हैं वो डाल दें, तो इस तरह से आपकी मुर्गियाँ भी पलती रहेंगी और आपको अंडे भी मिलते रहेंगे और आप बेच भी लेंगे, घर भी यूज़ कर लेंगे। अब सर्दियों में एक अंडा जो है, हम ये दुकान से लेना अंडा तो वो 40 रुपए का मिलता है, हमें 30 का मिलता है, तो ये देसी अंडे होते हैं, ये दूसरे फार्मी होते भी नहीं हैं, तो इनका फ़ायदा भी बहुत होता है। तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है मुर्गियों का ना, मेरे देखने में थोड़ी सी मेहनत होती है, लेकिन कुछ भी नहीं, जब कोई काम करना है तो फिर मेहनत क्या देखना, तो प्लीज़ आप किया करें। और ये घर का दूसरा है जिधर हम रहते हैं, इधर मैं मुर्गियाँ नहीं आने देती, क्योंकि आपको पता है कि ये सारा पत्थर लगा हुआ है, तो फिर वो इस तरह के जानवर नहीं हम रख सकते। तो ये मैंने कहा मैं थोड़ी सी बना के आप लोगों को बता देती हूँ कि मुझे ना, एक मेरी बहन थी, उसने मुझे व्हाट्सएप पे कहा था कि आप कह रही थी कि मुर्गियों की हम रोटी बनाते हैं, तो मुर्गियाँ आपने रखी हुई हैं, पक्के घर में रखी हुई हैं, तो पक्के घर में मेरी बहन नहीं रखी हुई। ये मेरा थोड़ा सा सैलून का एरिया है, जब से मेरा बेटा हुआ है ना, तो मैंने वो अपना दुकान से शिफ्ट करके सैलून घर में बना लिया है, क्योंकि मेरे से जाया नहीं जाता था, मेरा बेटा बहुत छोटा है, तो आपको पता है बच्चों के साथ फिर जाना मुश्किल होता है, तो मैंने कहा घर में ही सेटअप कर लेती हूँ, क्योंकि जब आपका कोई कस्टमर लगे होते हैं ना काम करवाने वाले, तो वो आप जहाँ भी बैठ जाएं वो आपके आ ही जाते हैं। तो मैंने कहा चले मैं बता देती हूँ और दिखा भी देती हूँ कि छोटा सा व्लॉग बना के कि मैंने मुर्गियाँ किस लिए रखी हैं। तो चलें, ये थी आज की मेरी वीडियो। अपने कमेंट्स में बताइएगा मुझे कि मेरा ये मशवरा कैसा लगा। और ये देख लें, ये हाँ, प्रीसा कह रही है कब की पीछे मेरे पड़ी हुई है कि मामा मेरी ड्राइंग दिखाएं, मेरी ड्राइंग दिखाएं। लाओ, जाओ भाग के लाओ, जल्दी लाओ, भाग के लाओ, भाग के लाओ, दिखा दूँ। ये देखिए, ये हमना ने ड्राइंग बनाई है, ये दोनों बहनें बैठी ना वो देख रही थी, एलईडी पे लगा लेती हैं, तो उसकी तरफ देख देख के ना ये ड्राइंग बनाती है। थोड़ा रोशनी में आओ ना बेटा, ऐसे रोशनी में आओ, उधर आ जाओ, उधर खुले में आ जाओ। तो ये हमना ने बनाई थी, ये देखिए हमना ने बहुत अच्छी ड्राइंग, बहुत अच्छी कोशिश की है। और प्रीसा की तो इतनी कमाल की है ना, ये देखिए। आप बताएं कमेंट्स में कि प्रीसा ने कैसी बनाई है। यकीन करें मैं हैरान रह गई हूँ कि ये मेरी बेटी प्रीसा ने ड्राइंग की है और सेम टू सेम इसने बनाई है, जैसे एलईडी में वो बना रहे हैं ना, वो वो ड्राइंग में, बेबी ड्राइंग में, बिल्कुल वैसी बनाई है। और मैं इतनी हैरान हूँ, और मैं इसको कह रही थी कि इसको ना संभाल के रखे, शाम को अपने पापा को दिखाना, तुम्हारे पापा बहुत ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि बच्चे जब इस तरह का कोई काम करते हैं ना, तो फिर माँ बाप को सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि हमारे बच्चे में ये टैलेंट है। तो ये आप लोग भी बताइएगा कि ये ड्राइंग प्रीसा ने कैसी बनाई है। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। प्लीज़ हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर दिया करें, बच्चे मोटिवेट होते हैं आपके सपोर्ट से। तो अल्लाह हाफिज़।